तो कॉमर्स में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के? नॉर्मली तो हमें पता ही है कि प्रॉफिट कमाना होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं। अगर हम बड़े लेवल की बिज़नेस की बात करें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सोसाइटी के टुवार्ड्स काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो वो भी गवर्नमेंट के टुवार्ड्स, कस्टमर के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। बिजनेस ऑब्जेक्टिव से पूरा करने के लिए उसके जो स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए, किस तरह बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा करना, वो भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, रिकन्सिलेशन और इकोनॉमिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे फाइनेंशियली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल, ये भी पढ़ेंगे। देन समरी है हमारी। तो ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर स्टडिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब क्या समझ लेंगे हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेंगे, ऑब्जेक्टिव बिजनेस के सही डेफिनेशन समझ लेंगे, स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। स्टडी इन डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे। नो द रिकन्सिलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव समझ लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमें पता ही है कि बिजनेस में का इंट्रोडक्शन तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमें यही समझना है इस चैप्टर में कि प्रॉफिट मेकिंग, सोशल रिकग्निशन, बिजनेस ग्रोथ, तो बिजनेस को बड़ा करना, ये भी ऑब्जेक्टिव्स है। प्रॉफिट मेकिंग तो है ही, सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना, अच्छे प्रोडक्ट देना सोसाइटी को, ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा जो बिज़नेस होता है उसमें चैरिटी वर्क भी बहुत होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लास के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना बड़े बिजनेस के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। इससे सोसाइटी में अच्छी एक गुडविल बनती है बिजनेस की। तो डेफिनेशन डी में फर्लैंड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल एम्स और पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एनालाइज इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट हेल्प फिक्सिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टेप सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे पूरा करेंगे हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, कैसे पूरा करेंगे। तो कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ो पहले समझ लो कि पढ़ने क्या जा रहे हैं, है ना। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा करना है और उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं, किस तरह। तो पहले तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट को समझें कि हमारे अंदर क्या ताकत है, क्या वीकनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना कैपिटल लगा हुआ है, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना लेबर है, कितनी जगह है। भाई प्रोडक्शन तो वहीं तो डिसाइड होगा ना हमारी कैपेसिटी क्या है, तभी तो प्रॉफिट डिसाइड हो पाएगा, बिजनेस का ग्रोथ डिसाइड हो पाएगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब मार्केट हो गई कि मार्केट में क्या डिमांड है, हमारी क्या गुडविल है, हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर, हमारे कंपटीटर, इवन गवर्नमेंट, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी, ये सब है ना, बैंक जहाँ लोन मिलता है या फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समझना है हमें। उसके बाद ही तो ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं ना हम लोग उसी के अकॉर्डिंग। फिर हमारे कंसिडरिंग रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि बिज़नेस में जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो बिज़नेस हमारा चल रहा है, और मशीन्स हैं, लेबर है, रॉ मटेरियल है, उसका सही इस्तेमाल करना। कंसीडरिंग मतलब सही इस्तेमाल करना, जिससे कि हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। फिर वैल्यू सिस्टम कंसीडर, द वैल्यू सिस्टम फॉलोड इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द business organization to the great extent. Value system is a set of consistent ethical values followed by an individual or an organization while setting objectives. Value system must be considered. ठीक है ना। कंसीडर मैनेजमेंट फिलोसफी, कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसकी क्या फिलोसफी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कराना चाह रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के काम कराना चाह रही है एम्प्लॉयज़ को, बहुत ही फ्रेंडली या स्ट्रिक्टनेस, किस माहौल में रखकर काम कराना चाह रहे हैं। अवेयरनेस ऑफ पास्ट ऑब्जेक्टिव, से पहले जो ऑब्जेक्टिव हमने पूरे किए क्या वो पूरे हो पाए, अगर उसके पूरे किए तो किस तरीके से पूरे हो पाए हैं, क्या स्टेप हमने लिए थे, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नहीं, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि क्या क्या अब हमें पूरा करना है आगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है, तो ये समझ में आ गया ना किस तरह ऑब्जेक्टिव से सेट किया जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब किस टाइप के बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पूरी करनी पड़ सकती हैं, क्या हमारा टारगेट होगा बिजनेस करने का। एक है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब हमें कुछ ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव पूरे करने होंगे, कुछ हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे प्रॉफिट कमाना, बिजनेस का बड़ा ग्रोथ करना, बड़ा टर्नओवर करना। सोशल ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे पास, सोशल मतलब कस्टमर को अच्छे से अच्छी चीज़ देना, अच्छे प्रोडक्ट देना, या फिर गरीबों के लिए कुछ ऐसी स्कीम लाना जिससे कि उनको सस्ता सामान मिल सके, या कोई इनको स्कूल भी खुलवा सकते हैं। ऐसे बड़ी कंपनी करती हैं, रिलायंस हो गए, तो बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी चैरिटी करती हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में लेबर को डेवलप करना, लेबर को अच्छे से अच्छे वेजेज या सैलरी देना, ये हो गया तुम्हारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब गवर्नमेंट के लिए क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तुम टैक्स सही से दो, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल उनको सही इस्तेमाल करो, ठीक है ना। सोशल ऑब्जेक्टिव में एक और होगा कि पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझ सकते हो, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ सकते हो, पॉल्यूशन नहीं फैलाना सोसाइटी में, सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड द थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिलेटिंग द एवरी फर्म हैज़ टू गिव अटेंशन टू थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव। क्या है? सर्वाइवल। भाई बिजनेस ऐसे करना है कम से कम सर्वाइवल हमारा रहे, तो ये हो गया बिजनेस सर्वाइवल, कि कम से कम सर्वाइवल तो ज़रूरी है ना, कि ऐसे काम करें तो बिजनेस मेरा 2-4 महीने में 2-4 साल में बंद हो। बिजनेस हम लोग वो सोच के करते हैं कि हमेशा चले, बिजनेस हमेशा चले, तो ये हो गया सर्वाइवल की बातें। होना चाहिए ग्रोथ, डेफिनेटली हर कोई इंसान सोचता है कि यार आज छोटी दुकान है कल बड़ी दुकान हो जाए, तो ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव है। फिर रिकग्निशन, एक पहचान होनी चाहिए, एक प्रेस्टीज होना चाहिए लोगों के बीच में, है ना, प्राउड फीलिंग होती है कि हमारा बिजनेस इतना अच्छा है, इतना बड़ा है ना। तो ये तो तुम्हारा हो गया ऑर्गेनिक वाला पार्ट। फिर तुम्हें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट तो भाई है ना, प्रॉफिट हमें कमाना ही कमाना है। फिर क्रिएशन ऑफ वेल्थ, प्रॉफिट कमाएंगे तो डेफिनेटली वेल्थ बढ़ाएंगे, नई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, नए कस्टमर बनाना है हमें, ये सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं। इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करने हैं, मार्केट में लेकर आने हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी मशीन है या जो भी प्लांट है उसका फुल्ली यूटिलाइज हो। ऐसा ना हो कि मशीन हाई फाई ले लिया, हज़ार यूनिट डेली प्रोडक्शन कर रहे हो, 100 यूनिट खाली प्रोडक्शन, तो वो तुम्हारा यूटिलाइजेशन नहीं होगा। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, मार्केट बढ़ानी है हमें। ग्रोथ ऑफ बिजनेस में बता ही चुका हूँ, और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े आते हैं एग्जाम में कि सोशल ऑब्जेक्टिव बताओ बिजनेस के क्या है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ? टुवार्ड्स कस्टमर, कस्टमर को हम अच्छी चीज़ दें, अच्छी क्वालिटी चीज़ दें, सही पैसों में दें, सही रेट में दें। एम्प्लॉयज़ के लिए सही सैलरी दें उनको, फिर उनको पी जो भी है पीए, उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है आफ्टर रिटायरमेंट, वो सारी चीज़ें हो गई, सारी फैसिलिटीज़ हो गई। अच्छी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी दें कि अगर आप जहाँ काम करा रहे हो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि कुछ अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो वो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव टुवार्ड शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव हैं? अच्छा, हमें शेयर होल्डर को हम अच्छा डिविडेंड दें, प्रॉफिट कमा के दें। शेयर होल्डर मतलब क्या? शेयर होल्डर मतलब जो पैसा लोग बिजनेस में लगाते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव टुवार्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? उनको गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पे करें, कोई ऐसा बिजनेस ना करें जो लॉ के अगेंस्ट हो, जो कानून के खिलाफ हो, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव टुवार्ड सप्लायर, जो हमें माल बेचते हैं, रॉ मटेरियल, उनके लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? अब उनके लिए उनको हमें ना पेमेंट सही टाइम पर दे दें, सही रेट पेमेंट दें, ठीक है ना, उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। डीलर के लिए, हमारे जो डीलर हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स, उनको सही रेट का तो सही लिखो ऑब्जेक्ट, चाहे कस्टमर हो चाहे वो सप्लायर हो, उनको सही रेट देना ये बहुत ज़रूरी है। फिर सोसाइटी के लिए क्या हुआ? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि हम सोसाइटी में एक एजुकेशनल एक्टिविटीज़ दें, कल्चरल एक्टिविटीज़ दें, पॉल्यूशन ना फैलाएं, है ना, सोसाइटी की दिक्कत ना हो। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स टू बिजनेस, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या हो सकता है? सही सैलरी दे दें हम, सही वेजेस दें उनको, फेयर वेजेस, कि उनको ये ना लगे कि मजबूरी में काम कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉटेशन हो रहा है। वर्किंग कंडीशन अच्छी दें, उनके ज़बरदस्ती टफ कंडीशन में काम करने ना दें, अगर गर्मी में पसीने में काम करवा रहे हैं, है ना। वर्कर पार्टिसिपेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में वर्कर्स जो है उनको भी पार्टिसिपेट कराएं, उनका भी डिसीजन लें, उनका भी जो भी डिस्प्यूट हैं दूर करें, उनकी जो दिक्कतें वो दूर करें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब अच्छी ट्रेनिंग दें,
उनको अच्छी एजुकेशन दें, स्किल दें, काम और अच्छा सिखाएं, और ज़्यादा अच्छे मतलब जो भी है ना फैक्ट्री में जैसे नया कोई आया उसको इतना अच्छा ट्रेन कर दें कि वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाए और आगे से दिक्कत ना हो। जॉब सेटिस्फैक्शन लोगों को मिलनी चाहिए, फिर मोटिवेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझेंगे। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इससे उनको एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में यही होगा कि भाई टैक्स वैक्स अच्छे से दे दो, सही से टैक्स दे दो, ठीक है ना। सोशल जस्टिस कि कोई भी ऐसा सामान ना बेचो जिससे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करो। कभी कभी हम लोग बहुत बड़ी बड़ी मशीन ले आते हैं, इससे क्या होता है कि छोटी मशीनों काम या लेबर जो वर्क होता है बहुत कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी ध्यान देना है, सेल्फ सफिशिएंसी भी होनी चाहिए, और प्रोडक्शन एज पर नेशनल प्रायोरिटीज़, मतलब हमारे देश में क्या ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन पे ध्यान दें। एग्जांपल के तौर पे मोबाइल या नेटवर्क, मोबाइल का इंटरनेट सर्विसेज, ये नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं आज के टाइम पे, तो वो सर्विस दें। सोशल वेलफेयर करें, स्कूल बनवाएं, बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करें, बैकवर्ड एरिया गांव में फैक्ट्री खोलें, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। और चैप्टर ये दरअसल इजी चैप्टर है, कॉमर्स का इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स और ये सारी चीज़ें कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रिकन्सिलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। Business is a part of society and therefore it has meet its social obligations along the economic object. It has to balance its economic and social. तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव के बीच में एक बैलेंस पैदा करना। पता चला आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने में लगे हुए हो, व्हाट आर योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हो। पता चला लोकल माल, आउटडेटेड माल और कैसा भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप, अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं बना रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, या पॉल्यूशन फैलाए हुए हो, कैसे भी मशीन यूज़ कर रहे हो जिसमें ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, या जो भी तुम्हारा वेस्टेज मैनेजमेंट जो कंपनी में वेस्टेज निकलता है वो आपने ठीक से नहीं किया हुआ है। मतलब ये हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के चक्कर में सोशल ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे लॉस हो रहे हैं। आप महंगा सामान दे रहे हो, ख़राब सामान दे रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं से नेशनल जो रिसोर्सेस है उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ओके, या फिर पॉल्यूशन बहुत फैला रहे हो, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हो गया। या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव ही आप पूरा कर रहे हो, इकोनॉमिक नहीं देख रहे हो, ये भी गलत है। क्या आप ये सोचो कि फ्री में चीज़ें बांट दें, एकदम सस्ते में सामान बेच दें, स्कूल बहुत सारे खोल दें बिजनेस के नाम से, भाई हमारा गुडविल अच्छी रहे, लोगों में इज्जत पड़े। पता चला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पीछे रह गए और बिजनेस में नुकसान हो गया। तो ये भी नहीं करना है, दोनों के बीच में बैलेंस रखना है। प्रॉफिट एंड कंज्यूमर प्राइस, बैलेंस रखना है। प्रॉफिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट भी करते रहना है नए नए प्रोडक्ट की, है ना, ताकि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले। बिजनेस एक्सपेंशन तो करना है लेकिन सोशल इंटरेस्ट भी देखना है। प्रॉफिट तो करना है लेकिन आफ्टर प्रॉफिट कमा लिया और सेल करने बाद सर्विस आप नहीं दे रहे हो, तो आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है। प्रॉफिट तो कमा रहे हो लेकिन शेयर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं देख रहे हो, शेयर होल्डर को नहीं पैसा बांट रहे हो, सारा प्रॉफिट खुद ही रखे ले रहे हो। प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन सोशल डेवलपमेंट भी करना है, इसलिए बिजनेस पेंशन तो करना है लेकिन सप्लायर का ध्यान भी रखना है। तो बहुत ज़रूरी है यार, ये तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोचो, डिफरेंट बिटवीन आता ही आता है एग्जाम में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट, बिजनेस ग्रोथ, इससे रिलेटेड है। सोशल मतलब वेलफेयर से रिलेटेड है। कवरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन, ग्रोथ, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सर्विसेज, रेजिंग वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी, पॉल्यूशन कंट्रोल, है ना, जस्टिस टू इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉय, सारी चीज़ का ध्यान देना है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज़ दोनों ही प्रायोरिटी है, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव तो खैर प्रॉफिट तो होता ही, प्रॉफिट होगा तभी हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री एंड आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस कम्युनिटीज। सोशल रिसेंट ऑरिजिन बट नॉट, ठीक है, पहले सिर्फ है ना लोग बिजनेस कमाने में लग रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे सोशल ऑब्जेक्टिव तो बढ़ते आ रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है तो लोगों में अवेयरनेस हो रही है, लोगों में, तो लोग है ना जस्टिस चाह रहे हैं, है ना,
तो इफ़ेक्ट्स एंड बेनिफिट, इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, बिजनेस ग्रोथ होता है ना, बिजनेस ग्रोथ होगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी करेंगे। सोशल में क्या होता है, गुडविल हमारी बढ़ती है और कहीं ना कहीं से सोशल वेलफेयर करने से लोगों के बीच हमारी प्रेस्टीज बढ़ती है। इसका रोल क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ब्रिंग फाइनेंशियल साउंडनेस, बोला फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने से। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने से हमारी एक अच्छी पहचान बनती है, अच्छी इज्जत बनती है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये भी बिजनेस एक्सपेंशन करने में सपोर्ट करता है। इसी तरह इसका स्कोप क्या है पढ़ लेना। इफेक्ट ऑफ निगलेक्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ब्रिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो इसको निगलेक्ट भी नहीं करना है कि हम सोचें कि यार इकोनॉमिक ना करें, सोशल ही करें सिर्फ, तो इसको निगलेक्ट करोगे तो बिजनेस तुम्हारा बंद हो जाएगा। और सोशल ऑब्जेक्टिव निगलेक्ट करोगे बिजनेस बंद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ लोगों के बीच में धीरे धीरे नाम खराब होता जाएगा, बिजनेस हमारा कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन थे सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एग्ज़ाम में आता ही है, एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, तो बीच में फिर क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट है और क्वेश्चन आंसर को मार्किंग करके इसके नोटबुक बना लेना, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना। जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे पूछो।